हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब कोई अच्छा ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं बिगनर के बारे में, जो मार्केट में फर्स्ट टाइम आता है, बिगनिंग कर रहा है, इस टाइम पे मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, बट बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं जो फेस करना पड़ रहा है उनको। आज उसी चीज़ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबकी एक ही समस्या रही है। समस्या ये रही है कि शुरू में जब हमने पैसे लगाए मार्केट में, तो कुछ टाइम तक मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिया। उसके बाद से मार्केट ने फिर लेना चालू किया, तो वो जितने भी अमाउंट हमने डाला, 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, सब ने अपने अपने हिसाब से डाला, सबका ही वाइप आउट हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा हुआ हो जिसने 10,000 रुपये डाले और आज वो बहुत सारा अमाउंट लेकर बैठा हुआ है, उसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट का नेचर ऐसा है और ह्यूमन नेचर ऐसा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता कि जस्ट थिंक लाइक कि मान के चलिए आपने अपने दोस्त को 10,000 रुपये दिए और उसने आपके पैसे नहीं लौटाए। और सबके साथ होता ही है, कुछ ना कुछ, किसी फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, किसी न किसी को आप कुछ पैसे देते हो और वो नहीं लौटाता है, तो आप उस टाइम पे ये सीखते हैं कि मेरे को कभी लाइफ में किसी को पैसे नहीं देने और किसको देने हैं, ये भी आप ध्यान रखते हैं। जब लेकिन मार्केट में जब हम घुसते हैं, जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेते हैं, जब भी हम मार्केट में अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे एक बार लॉस हो गया, तो उस चीज़ से हम जो रियल लाइफ में हमने सीखा है कि इस दोस्त को पैसे नहीं देना है, इस रिलेटिव को पैसे नहीं देना है। लेकिन मार्केट में घुसने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। कैसे हो जाती है? ये साइकोलॉजी ही है कि जब मार्केट में घुसते हैं, 10,000 लेके 10,000 हफ्ते दिन के अंदर वाइप आउट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद से हम वहाँ ये क्यों नहीं सीखते कि अब मार्केट में मुझे पैसे ज़्यादा नहीं लगाने हैं या कुछ टाइम तक वेट कर लेना है। वो चीज़ें हम अपना डेली लाइफ में सीख लिया हमने, सब कुछ समझ लिया, उसके बावजूद हम जब मार्केट में घुसते हैं तो ये चीज़ें हम नहीं सीख पाते हैं। ये क्या होता है? साइकोलॉजी है, मार्केट का नेचर ऐसा है, मार्केट को डिज़ाइन ऐसा किया गया है। तो मार्केट को जब डिज़ाइन ऐसा किया गया है, तो कुछ ना कुछ तो नियम बनाया गया होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट को वैसे बस ऐसे ला के डिज़ाइन करके रख दिया गया होगा। मार्केट को बनाया गया ह्यूमन नेचर के हिसाब से। इंसान सोचता क्या है, उसकी बिहेवियर क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, इस हिसाब से सोचता है। मार्केट का सोचने का तरीका अलग है। जब तक वो मेल और वो मिलाप नहीं होएगा, मुझे नहीं लगता है कि कोई मार्केट में पैसा कमा सकता है। आप कितना भी रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा लीजिए, आपका कितना भी बेहतरीन ट्रेडिंग सेटअप हो, आप कुछ ही नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ ऑल डिपेंड ऑन योर साइकोलॉजी। सब कुछ साइकोलॉजी पर डिपेंड है। आपका साइकोलॉजी अच्छा है, आपके सोचने का तरीका अच्छा है, मार्केट के बारे में आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आप मार्केट में सरवाइव कर जाएंगे। और ये कहाँ से आएगा? आपको किताबें पढ़ने से नहीं आएगा। किताबें पढ़ के आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो, वीडियो देख के आप नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आएंगी बस आपके एक्सपीरियंस से। दूसरा कोई नहीं सिखा सकता आपको मार्केट के बारे में। 1 करोड़ लोग हैं, सबका ट्रेड करने का सेटअप अलग है, सबका अपना अपने तरीके से ट्रेड करते हैं। 1 करोड़ लोग हैं तो 1 करोड़ तरीके से ट्रेड करते होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का सेम टू सेम उठाया और ट्रेड कर लिया। ऐसा नहीं होता मार्केट में, और ना कभी हुआ है ना कभी होगा। आपका अपना एज होगा, आप अपने तरीके से ट्रेड कर रहे होगे मार्केट में, मैं अपने तरीके से कर रहा हूँगा। तो पहला तो डिफाइन करो कि आपका एज है क्या। एज इन द सेंस आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपको ट्रेड करना कैसे है और किस स्क्रिप्ट में करना है। आपको नेचुरल गैस में करना है, आपको गोल्ड में करना है, आपको ऑयल में करना है, या आपको स्टॉक में करना है, कमोडिटी में करना है, या ऑप्शन में करना है। ये चीज़ आप सीखोगे कैसे? एक्सपीरियंस के तौर पे। कुछ चीज़ें हैं जो गलती को दूसरों ने किया, उस गलती को ना करें आप। बड़ा सिंपल सा फंडा है। उस गलती को कोशिश करें कि ना करें, करेंगे 100% करेंगे, इस चीज़ को मैं गारंटी लिख के देता हूँ। और अभी भी कर रहे होंगे, एक ही गलती आप 10 बार कर रहे होंगे। सब कोई करता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। मार्केट आपको करवा ही देगी, आज नहीं तो कल करवा ही देगी। यही तो मार्केट है, यही तो मार्केट की खासियत है
कि आप चाहते हुए भी, आपको पता होते हुए भी कि मुझे ये चीज़ नहीं करना था, मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी थी, आप करते हो और अगले दिन कसम खाते हो कि मार्केट में ये ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, फिर भी करते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट का साइकोलॉजी ऐसा है, आपका बिहेवियर ऐसा है। गलती आप में नहीं है, किसी में भी गलती नहीं है, मार्केट ऐसा करवाता है। हाँ, उस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है। उसको ओवरकम किया कैसे जा सकता है कि आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए सुबह उठते हैं तो आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा मेरे को 2 ट्रेड लेनी है या 3 ट्रेड लेनी है। 3 ट्रेड के बाद चौथी ट्रेड नहीं होगी, चाहे वो प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, चौथी ट्रेड होनी ही नहीं चाहिए किसी कीमत पे। जब ये चीज़ें आप कंट्रोल कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर रहे हैं। आप दूसरे के इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप खुद के इमोशन पे कंट्रोल कर रहे हैं। और जब आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कर जाएंगे तो मार्केट को भी समझ आ जाती है कि इसको अपने आप पे जब कंट्रोल है तो इसको पैसा देगा ही देगा मार्केट। ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी आपकी। आप जब भी मार्केट में पैसे लगाएंगे और जब भी ट्रेड लेंगे तो एक रीज़न के थ्रू लेंगे कि हाँ, इस जगह मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो किस वजह से ले रहा हूँ, क्या रजिस्टेंट बन रहा है, क्या सपोर्ट बन रहा है। और मैंने मार्केट से अपने एक्सपीरियंस सीखा है कि इस जगह से लूँगा तो आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सब डिपेंड करता है आपके खुद के एक्सपीरियंस से। तो जितना हो सके चार्ट को रीड कीजिए, जितना हो सके अपने आप को साइकोलॉजी के तौर पे कहूँ तो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। और इमोशन कंट्रोल तभी होगा जब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकली रूप से करेंगे। आप किसी के सिखाने या मेरे सिखाने से उस मार्केट को नहीं ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करेंगे बस आप अपने एक्सपीरियंस से। तो मार्केट को समझिए, मार्केट को सीखिए, चार्ट को पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, मार्केट को सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक्सपीरियंस ही आपको मार्केट में आगे बढ़ा सकती है और कोई चीज़ नहीं बढ़ा सकती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं कि एक्चुअली क्या हुआ, क्या होता है जब आप ट्रेड करते हो, कैसा आपका इमोशन ड्राइव करता है आपको। मेरे को भी थोड़ा सा उस चीज़ से मोटिवेट हो जाऊंगा। मैं भी समझने की कोशिश करूंगा कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है अलग अलग लोगों की। तो उम्मीद करते हैं कि सब कोई अच्छे होंगे।